हमें प्रारंभिक लक्ष्य से लगभग 3 गुना से भी अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस समिट की ऐतिहासिक सफलता का प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश में जमीन, बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर के रक्षा के तंत्र को नई मजबूती दे रहा है। एक और बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर महादेव के भक्तों को गदगद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के मार्ग पर ठोस कदमों के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक और निवेश के महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्म के महाकुंभ 2025 को अविस्मरणीय बनाने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर आरंभ हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जल्द ही समय में उत्तर प्रदेश को 21 एयरपोर्ट के साथ 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है। देश के कुल एक्सप्रेसवे में लगभग 40% की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे, 6 और एक्सप्रेसवे बनने के बाद लगभग 50% से ज्यादा हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की होगी। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन एवं खपत के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है। इस समिट के दौरान अलग अलग सेशन में डिफेंस, टूरिज्म, एविएशन, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, आईटी, मेडिकल समेत अन्य कई महत्वपूर्ण सेक्टर के पर केंद्रित चर्चाओं में का आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों के माननीय मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारियों एवं स्टेक होल्डर के साथ बैठकर इन सेक्टर में आवश्यकताओं, चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन अध्ययन करके यह प्रदेश औद्योगिक विकास में प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के कमिटमेंट को दर्शाता है। GIS 2023 में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को नई रफ्तार प्रदान की है। निश्चित ही रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी की कर्मठता एवं सतत परिश्रम से उत्तर प्रदेश नए भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने को साकार करेगा। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपके बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि आभार करते हुए सम्मानित मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए इस पंडाल में उपस्थित प्रत्येक जन का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज से उत्तर प्रदेश का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यहाँ पर माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हम सभी को प्रोत्साहित करती है। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से यकीनन ये कार्यक्रम और भव्य बना है और गरिमापूर्ण बना है। तो सभी की तरफ से माननीय राष्ट्रपति जी को विशेष आभार व्यक्त करते हुए हम एक विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं और मैं माननीय गवर्नर साहिबा हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल और साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है कि वह माननीय राष्ट्रपति महोदय को भगवान गणेश की ये मूर्ति भेंट करें। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ परिवारजनों की तरफ से विशेष आभार इस विशेष स्मृति चिन्ह के माध्यम से।
देवी सज्जनों, कहते हैं कि सोच बदल के देखिए सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलने की ज़रूरत नहीं है, नज़रिए को बदल के देखिए नज़ारे बदल जाएंगे। और देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सोच और नज़रिया दोनों बदला है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रहा है, जिसमें इतनी भारी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपना विश्वास दिखाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हुए अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूं उनके विचारों के लिए। देवी सज्जनों, श्री योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी अपर मुख्य सचिव, फिक्की, सीआईआई समेत तमाम व्यापारिक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के 3 दिवसीय कार्यक्रम में वैश्विक व्यापारिक समुदाय से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति जी का मैं भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर राष्ट्रपति बनने और उत्तर प्रदेश के इस निवेश महाकुंभ को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने महाकुंभ को, निवेश महाकुंभ को 10 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने ऊंचाइयां प्रदान की, एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। पूरी दुनिया के अंदर पिछले 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो सम्मान बढ़ा पूरी दुनिया के अंदर, उसका लाभ हमें GIS 2023 में उत्तर प्रदेश के इस भव्य आयोजन के साथ भी मिलता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर वैश्विक व्यापारिक समुदाय निवेश के एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होता हुआ दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जाना जाता रहा है। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी, बाबा विश्वनाथ का धाम पूरी दुनिया को आज अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या या फिर कान्हा की मथुरा और वृंदावन, ये उत्तर प्रदेश में होने का सौभाग्य तो है ही। पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम की त्रिवेणी भी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन कुंभ के रूप में प्रयागराज की धरती उत्तर प्रदेश में ही आयोजित होता है। भगवान बुद्ध की पावन साधना स्थली और बचपन में जिस राज परिवार के साथ जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर
यहाँ की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के ध्यानाकर्षण के लिए बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमने जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के उस मूल मंत्र को अंगीकार किया, अनेक सेक्टर्स की अपनी पारदर्शी नीतियों को ला करके व्यापारिक समुदाय के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने और तकनीक का भरपूर उपयोग करने के लिए एक मंच दिया। 4 स्तंभों में हमने इसको व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। पहला जो निर्णय था कि कोई भी यहां पर व्यापारिक समुदाय या कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी निवेशक जो उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी एक सेक्टर में निवेश के लिए हमारे साथ एमओयू करता है तो उनके सभी प्रकार की समस्या निवारण के लिए वहां पर पहले हम निवेश सारथी के माध्यम से उस समस्या के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। एमओयू होने के बाद उस समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र पोर्टल की सुविधाओं से प्रदान की गई। निवेश मित्र के साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में प्रत्येक उस निवेशक के साथ एक प्रोफेशनल्स को भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी निवेशक के साथ में उपलब्ध करवाने का कार्य करने की व्यवस्था की है, तो वहीं साथ ही साथ जिनका निवेश सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश की धरती में अब तक संपन्न हो चुका है, उन सभी निवेशकों को समय से उनका इंसेंटिव मिल सके, इसके लिए इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू किया है। आज इसी का परिणाम है कि हर निवेशक उत्तर प्रदेश पर न केवल बेहतरीन कानून व्यवस्था बल्कि तकनीक का उपयोग करते हुए जिस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उन कार्यक्रमों में विश्वास करते हुए आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुआ है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस निवेश महाकुंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 33,50,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, जो उत्तर प्रदेश ने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि इतने ज्यादा प्रस्ताव और ये सभी सेक्टर्स को मिले हैं। मैडम, ये पहली बार हो रहा है। अब तक निवेश का मतलब केवल एनसीआर होता था, लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब निवेश का मतलब सभी प्रदेश के 75 जनपदों में ये निवेश प्रदेश के अंदर हो रहा है। हर 75 जनपद में निवेश होने जा रहा है और 75 जनपदों में भी जो सबसे हमारे कमजोर जनपद माने जाते थे, कमजोर रीजन माने जाते थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, अकेले पूर्वांचल में 9,54,492 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और बुंदेलखंड के लिए 4,27,873 करोड़ रुपए के प्रस्ताव हमें निवेश के प्राप्त हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से लागू करने के लिए हमारे सहयोगी मंत्री समूहों के द्वारा हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने सभी सहयोगी उत्तर प्रदेश को आगामी कुछ वर्ष में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करते हुए दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, ये हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में इस पूरे निवेश महाकुंभ में सहभागी किए थे। और साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जो चीजें हम सबको देखने को मिली कि 3 दिनों में 30 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें विशिष्ट क्षेत्र विशिष्ट और पार्टनर कंट्रीज के इन सत्रों में सरकार और उद्योगपतियों के बीच में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्रियों में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी का, माननीय श्री अमित शाह जी का, माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, माननीय श्री पीयूष गोयल जी का,
माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी का, माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, माननीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी का, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, इन सभी माननीय मंत्रियों के साथ ही डेनमार्क, यूएई और यूके के मंत्रियों ने भी इसमें सहभागिता की। 9 देशों के उच्चायुक्त और राजदूतों के साथ साथ देश के सभी प्रमुख उद्योगपतियों ने भी इस निवेश महाकुंभ में अपनी सहभागिता यहां पर सुनिश्चित करके इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान विशाल ट्रेड शो भी आयोजित हुआ, जिसमें 170 से अधिक निजी कंपनियों और सार्वजनिक उपक्रमों, 40 से अधिक राज्य सरकारों के विभागों और प्राधिकरणों, 50 से अधिक एमएसएमई और 100 स्टार्टअप्स ने अपने उत्पादों एवं व्यावसायिक सेवाओं का भी यहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 12 विदेशों और 17 विदेशी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतर्राष्ट्रीय उद्योग संघों का भी भागीदारी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमें प्राप्त हुआ है। 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान 500 से अधिक B2G बैठकें, 1100 से अधिक B2B बैठकें आयोजित की गई। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान 25,000 से अधिक लोगों ने इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता के माध्यम से इसमें प्रतिभाग किया। 40 देशों के 1,000 से अधिक डेलीगेट्स भी इसमें सम्मिलित हुए और जिसके परिणाम के स्वरूप आज हमें 43,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOUs यहां पे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमें सफलतापूर्वक जमीनी धरातल पर उतारने में हम लोग कार्य करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आज आपका प्रदेशवासियों को औद्योगिक निवेश, विकास और युवाओं के लिए रोजगार के इस महाकुंभ के अवसर पर आज महामहिम आपका आशीर्वाद प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से निवेश महाकुंभ आयोजन समिति की ओर से और प्रदेश शासन की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने सभी निवेशक बंधुओं को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश उनके लिए निवेश का सबसे सुरक्षित गंतव्य होगा। उनका निवेश उत्तर प्रदेश के साथ साथ उनके स्वयं के लिए भी अत्यंत फलदायी साबित होगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक और प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। और अब आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश की अग्रणी विचारधारा वाली हमारी माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी को। उनसे मैं निवेदन करती हूँ इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता जी, माननीय उद्योग विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार जी, फिक्की के अध्यक्ष श्री सुभ्रांत कांत पांडा जी, CIA के अध्यक्ष श्री संजय बजाज जी,
उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं यहाँ स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को देश की आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में दूसरी इन्वेस्टर समिट तथा प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय, नीति निर्धारकों, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी देती हूँ। इस उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का उद्देश्य राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं औद्योगिक नीतियों को निवेशकों के सामने रखकर उन्हें निवेश के लिए आमंत्रित करना है। मुझे विश्वास है कि यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप सब इस बात के साक्षी हैं कि प्रदेश की इस महत्वपूर्ण इन्वेस्टर समिट का समापन देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन परसों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मात्र यह औपचारिकता नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कितने गंभीर हैं, यह इस बात का संकेत है। प्रधानमंत्री जी तो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के माननीय सांसद भी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है। राजनीति ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह देश है अपनी विशेषता को बनाए रखे हुए है। विगत 5-6 साल में उत्तर प्रदेश ने अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। अब उत्तर प्रदेश अपनी गुड गवर्नेंस के लिए पहचाना जा रहा है। यह देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। अब यूपी मतलब शिक्षा का हब, यूपी मतलब इन्वेस्टमेंट हब और यूपी मतलब निवेश फ्रेंडली माहौल वाला प्रदेश। समिट के उद्घाटन सत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था कि भारत अगर आज दुनिया के लिए ब्राइट स्पॉट है तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में से ज़्यादा सामर्थ्य अकेले उत्तर प्रदेश में है। नई वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश आज एक नया चैंपियन बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विजन के अनुरूप राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में सकारात्मक परिवर्तन आया है और वह जमीनी धरातल पर भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश ने इस अवधि में अपने निर्यात को 2 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। आज हमारे प्रदेश में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर है, जिससे यहाँ देश एवं विदेश के अनेक औद्योगिक घरानों ने अपना उद्योग स्थापित करने के लिए इस इन्वेस्टर समिट में सहभाग किया है। यह हमारे प्रदेश के युवाओं के रोजगार सृजन में महती भूमिका निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ज्ञात हुआ कि इस समिट में लगभग 18,000 से ज़्यादा MOU प्रदेश सरकार के साथ हुए हैं। इनसे प्रदेश में अब तक 32 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इससे राज्य में 92,50,000 से अधिक नौकरियों एवं रोजगार की संभावना बनी है। मुझे आशा है कि इसमें अभी और वृद्धि हो सकती है। मुझे बताया गया कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की है। निवेश सारथी नामक एक पोर्टल विकसित किया गया है जो MOU हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को
आसान करेगा तथा निवेशकों के प्रश्नों, शिकायतों के निवारण, निवेश प्रस्तावों को दर्ज करने, उनकी निवेश परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुविधा और मॉनिटरिंग के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। इन्वेस्ट यूपी द्वारा विकसित यह ऑनलाइन निवेशक संबंध प्रबंधन पोर्टल निवेशकों की समुचित सहायता प्रदान कर रहा है। मुझे यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश भारत सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में अचीवर्स की श्रेणी में प्राप्त की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने भारत में निर्यात तैयारी सूचकांक में 6ठी रैंक प्राप्त करके 5 स्थान की छलांग लगाई है। इनमें ओडीओपी योजना का प्रमुख योगदान रहा है। मुझे बताया गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रदेश के गांवों और छोटे शहरों में किफ़ायती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए रिलायंस ने जियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 पायलट प्रोजेक्ट्स जियो स्कूल और जियो एआई डॉक्टर की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश के कृषि और गैर कृषि उत्पादकों की सोर्सिंग को कई गुना बढ़ाने के इरादा भी जताया है। इससे किसानों, स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और छोटे एवं मंझोले उद्योगों को फायदा मिलेगा। इसी प्रकार आदित्य बिड़ला समूह उत्तर प्रदेश में सीमेंट, मेटल, केमिकल, फाइनेंस सर्विस और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश कर रहा है। इसके अलावा टाटा सन्स, ज्यूरिख एयरपोर्ट तथा डिक्सन टेक्नोलॉजीज आदि जैसी बड़े उद्योगपतियों ने भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य को उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपना माल विदेशों के बाजार में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा हो रही है। आज के अवसर पर मैं यह कहना चाहूँगी, उत्तर प्रदेश जो एक एजुकेशन हब के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे यहाँ की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा है। देश के अनेक राज्यों के साथ विदेशों से भी यहाँ विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए आते हैं। मित्रों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश के एजुकेशन सेंटर में एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल पर भी काम हुआ है। आज प्रदेश में नए कॉलेज खुल रहे हैं और नए नए विश्वविद्यालय भी खुल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटे अनाज को एक नया नाम दिया है, श्री अन्न। हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और मिलेट दोनों अहम भूमिका निभाते हैं। एक तरफ देश और प्रदेश में श्री अन्न अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जा रहा है, तो वही ग्लोबल मार्केट का भी विस्तार किया जा रहा है। आज के अवसर पर मैं यह अवश्य कहना चाहूँगी कि यह यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन के सपने को साकार करने के साथ उत्तर प्रदेश के सर्वोत्तम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं इस आयोजन के लिए ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री श्री और उनकी टीम को एक बार फिर बधाई देती हूँ और यहाँ आगे हुए सभी निवेशकों, उद्योगपतियों एवं विशेषज्ञों का धन्यवाद करती हूँ। अंत में माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से कुछ क्षण हम सबके बीच में आने के लिए निकाले। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यपाल महोदय, आपके शुभकामनाओं के लिए और आपके संदेश के लिए। तो देवी सज्जनों, जैसे कि आपने सुना, उत्तर प्रदेश की विकास गाथा, विकास का जो जुनून शुरू हुआ है, अब वो थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अभी तो आगाज़ है, मंजिलें अभी और भी हैं। तो इस अवसर पर जब हमारा
उत्तर प्रदेश के विकास का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हम हमारी माननीय मुख्य अतिथि, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के आशीर्वचन और उनके संदेश मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। करबद्ध होकर सभी की तरफ से मैं उन्हें निवेदन करती हूँ, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, औद्योगिक विकास और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह जोशी जी, इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया एंड एब्रॉड, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, इस अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। इस आयोजन की सफलता के लिए मैं मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम के सभी सदस्य तथा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि वर्ष 2018 में आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के परिणाम स्वरूप राज्यों में भारी मात्रा में निवेश बढ़ा। इस सफलता के लिए मैं राज्य सरकार को बधाई देती हूँ। राज्य की महत्वाकांक्षी सोच के अनुरूप पिछले इन्वेस्टर समिट की सफलता के आधार पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अधिक बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस समिट का आयोजन करने के लिए लगभग सभी महादेशों के 16 देशों से संपर्क किया गया तथा विश्व भर में फैले 21 महानगरों में निवेशकों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस प्रकार ये समिट सही अर्थ में निवेशों का एक महाकुंभ है। प्रयागराज में वर्ष 2019 के कुंभ के शानदार आयोजन के लिए मुख्यमंत्री जी की और उनकी टीम की पूरी विश्व में प्रशंसा होती है। इसी प्रकार निवेशकों के इस कुंभ को भी असाधारण सफलता के साथ साथ विश्वव्यापी ख्याति मिले, ये मेरी मंगल कामना है। मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की मेरी ये यात्रा राज्यों के विकास के इस महापर्व के अवसर पर हो रही है। Ladies and gentlemen, I am very happy to note that investors from other countries have demonstrated keen interest in the sound investment opportunities available in Uttar Pradesh. On behalf of 1.4 billion people of India and 250 million residents of Uttar Pradesh, I convey a very warm appreciation to all the participants who have came here from the partner countries. I am glad to note that so many countries are coming forward to contribute to the growth and development of Uttar Pradesh. देवियों और स्वजनों, जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में भारत में प्रथम स्थान पर है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों और उद्यमी बंधुओं की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ लागू की और उन नीतियों के कार्यरूप दिया है। ठोस परिणाम के बल पर उत्तर प्रदेश नई भारत के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने के लिए सक्षम भी है और तैयार भी है। देवियों और स्वजनों, विगत
1 फरवरी को केंद्र सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें अमृतकाल के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य तय किए गए हैं। इन्वेस्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ग्रीन ग्रोथ तथा 4 अन्य क्षेत्रों का प्राथमिकता दी गई है। इन प्राथमिकताओं को सप्तऋषि नाम दिया गया है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की इन 7 प्राथमिकता से जुड़ी विषयों पर इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृतकाल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। देवियों और स्वजनों, उत्तर प्रदेश की धरती अन्नपूर्णा है। यहाँ के किसान भाई बहन हमारा अन्नदाता है। गेहूं सहित खाद्यान्नों के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। गन्ना और आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश भर में प्रथम स्थान निभाए हैं। आम और मटर के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। इसी प्रकार दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है। कृषि उत्पादकों से समृद्ध होने के कारण राज्य में कृषि पर आधारित उद्यमों के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस इन्वेस्टर समिट में लिवरेजिंग फूड बास्केट ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटी फॉर फूड प्रोसेसिंग पर विशेष सत्र आयोजित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2023 की सहायता से राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विशेष प्रोत्साहित मिलता है। अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी इन डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर जैसे सत्र आयोजित करके आप सबने बहुत अच्छी पहल की है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे एनिमल रिसोर्सेज के महत्व का व्यापक अनुभव है। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आनंद जी की, आदित्यनाथ जी की तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को मैं मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, भारत की पहल पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि मिलेट्स की प्राथमिकता के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों आयामों पर मोटे अनाजों को प्रोत्साहित दिया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश में निर्णय लेने वाली स्थिर सरकार कार्यरत है। राजनीतिक परिवेश की स्थिरता तथा प्रशासन की निरंतरता निवेशकों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने की जो प्रयास किया गया है, उनके लिए ये अच्छी परिणाम जरूर प्राप्त होगी। ऐसा अनुमान है कि इस समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 35 लाख से अधिक 35,50,000 निवेश यहाँ प्रस्तावित किया गया है और MOU साइन किया गया है। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। कितने बड़े पैमाने पर निवेश के फलस्वरूप 9 लाख से अधिक रोजगार पैदा होने की संभावनाएं है। मैं इन प्रयासों की सफलता के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों को अग्रिम बधाई देती हूँ। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तर प्रदेश में MSMEs की संख्या लगभग 95 लाख है, जो देश के सबसे अधिक संख्या है। MSMEs देश की इंडस्ट्रीज के
मेरुदंड होने के साथ साथ कृषि क्षेत्र के बाद रोजगार के सबसे अधिक अवसर भी प्रदान करती है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देते हुए भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका निभाएगा। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश ने राज्य स्तर पर $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है, यानी देश की कुल अर्थव्यवस्था का 5वां हिस्सा उत्तर प्रदेश के योगदान से प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के इस सभी प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान का भी बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा रहा है। सड़क यातायात को सुगम बनाने के लिए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेल सुविधाओं में भारी निवेश किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास देश के निवासियों के साथ साथ निवेशकों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमारे देश मोबाइल फोन के निर्माण में और निर्यात में बहुत आगे बढ़ चुका है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश में 65% मोबाइल फोन्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे बताया गया है कि देश में बनने वाले मोबाइल फोन्स के 55% कंपोनेंट्स उत्तर प्रदेश में ही बनते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि राज्य सरकार का ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पादन कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। उत्तर प्रदेश के निर्यात में ओडीओपी प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। इससे विभिन्न जिला के परंपरागत उद्यमों से जुड़े लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण होता है। ओडीओपी निवेशकों के लिए भी एक आकर्षक क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को सबल प्राप्त होगा। साथ ही निवेश, उद्यम और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देवियों और सजनों, विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के विकास से उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में प्रगति हो रही है। मुझे बताया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की सबसे अधिक बिक्री उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स को विकसित किया जा रहा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में प्रयास किए जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी प्रयास देश के नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। इन प्रयासों के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। बढ़ते हुए निवेश का वातावरण में स्वरोजगार की संस्कृति को और अधिक बल मिलता है। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप रिवॉल्यूशन की सोच के साथ महत्वाकांक्षी प्रयास किए जा रहा है। ये राज्य के युवा उद्यमियों के लिए तथा पूरा देश के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय पहल है। मुझे विश्वास है कि देश के सबसे बड़े और सबसे युवा वर्कफोर्स वाले राज्य उत्तर प्रदेश का स्वरोजगार के क्षेत्रों में भी अग्रणी स्थान होगा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस समिट से विकास के सामाजिक आयामों पर भी समग्र रूप से विचार किया गया है। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इस क्षेत्र पर मेरा ध्यान गया। निवेश और आर्थिक विकास की प्रक्रिया समावेशी हो, ये सोच इस इन्वेस्टर समिट के परिणामों को और भी सार्थक बनाएंगे। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि इस इन्वेस्टर समिट के ग्लोबल ट्रेड शो में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और महिला शिल्पकारों को विशेष स्थान दिया गया है।
जिस समाज के या जिस प्रदेश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है उसका विकास सुनिश्चित होता है। महिला उद्यमियों को विशेष पहचान दिलाने की राज्य सरकार की पहल की मैं हृदय से सराहना करती हूँ। हम सब जानते हैं भारत में आधा आबादी महिलाएं हैं। उनका विकास, उनका आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास नहीं होने से देश का विकास असंभव है। इसीलिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक विकास बहुत जरूरी है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देते हैं। देवियों और स्वजन, शिक्षा के द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के रास्ते खुलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। भारत की विरासत से युवाओं को जोड़ते हुए उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि इस उम्मीद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो चर्चा परिचर्चा हुई है उनसे शिक्षा और निवेश दोनों का बढ़ावा मिलेगा। शिक्षा और निवेश के संगम से देश की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले इस राज्य में परिवर्तनकारी प्रगति जरूर होगी। उत्तर प्रदेश को प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश और अधिक समृद्धि होगा तो भारत की भी अधिक समृद्धि होगा। उत्तर प्रदेश के निवासियों और सभी देशवासियों के स्वर्णिम भविष्य के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, आपकी सराहना सभी के लिए आपकी शुभकामनाएं और आपके विश्वास और मार्गदर्शन से प्रेरित होकर हम यकीनन अपने संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे और अपने देश, अपनी मातृभूमि को शत शत प्रणाम करते हैं। अब राष्ट्रगान से माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुनः धन्यवाद। सभी की तरफ से हमारा मार्ग प्रशस्त करने का, उनके पथ प्रदर्शक संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।